स्टूडेंट्स, हम गैमोपेटली क्लास पढ़ रहे थे। गैमोपेटली क्लास में सीरीज़ इनफेरी हम लोग पढ़ चुके थे। इनफेरी सीरीज़ के बाद सेकंड जो सीरीज़ है वो है हिट्रोमेरी। हिट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर है। हमने इनफेरी में देखा था ओवरी इन्फीरियर है और हिट्रोमेरी में ओवरी सुपीरियर है और बाईकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी ओवरी होती है इसमें। तो हिट्रोमेरी में जो ऑर्डर्स हैं वो 3 हैं। हिट्रोमेरी में 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है इरिकेल्स। इरिकेल्स जो ऑर्डर है इसमें फ्लावर नॉर्मल मतलब नियमित होता है। नियमित मतलब रेगुलर फ्लावर होता है और ओवरी इन्फीरियर होती है। और इसमें जो नंबर ऑफ स्टेमन है मतलब जो पुंकेसरों की संख्या है वो पेटल से डबल होती है। जितने पेटल्स होते हैं दल पत्र जितने होते हैं दल उससे डबल होते हैं इसमें स्टेमन्स। और ओवरी इसमें यूनिलोक्यूलर से मल्टीलोक्यूलर तक हो सकती है और हर लोक्यूल में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल मिलते हैं। तो एरिकेल्स ऑर्डर की फैमिली एरिकेसी है और भी कई फैमिलीज़ हैं लेकिन आपके सिलेबस में इसकी कोई फैमिली नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर है प्राइमुलेल्स। प्राइमुलेल्स में नंबर ऑफ स्टेमन्स इज़ इक्वल टू कोरोला लोब्स। मतलब जो स्टेमन्स की नंबर है संख्या है वो कोरोला दल की जो दल मतलब कोरोला की जो लोब्स पालियाँ हैं उनके इक्वल होती है, समान होती है। और इसमें ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है, एक कोष्ठीय होती है। और इसमें भी जितने फैमिलीज़ हैं प्लम्बेजिनेसी है, प्राइमुलेसी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट ऑर्डर है एबिनेल्स। एबिनेल्स में वही है, फ्लावर तो इन्फीरियर है और जो नंबर ऑफ स्टेमन है वो उससे जो दल की पालियाँ हैं मतलब पेटल्स के कोरोला के जो लोब्स हैं उससे ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ स्टेमन उससे ज़्यादा होता है। और ओवरी 2 से मल्टी लोक्यूलर होती है। ओवरी में जो लोक्यूल हैं 2 से लेके और कितने भी मल्टी लोक्यूलर तक कंडीशन मिलती है। एबिनेल्स की कोई फैमिली सिलेबस में नहीं है। तो ये हुई हिट्रोमेरी सीरीज़। हिट्रोमेरी सीरीज़ के आपके सिलेबस में कोई फैमिली नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड सीरीज़ है बाईकार्पेलिटी। इसमें बहुत सारी फैमिलीज़ आपके सिलेबस में हैं। तो जो बाईकार्पेलिटी सीरीज़ है इसके 4 ऑर्डर्स हैं। बाईकार्पेलिटी में आपको जो है जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने बाईकार्पेलिटी के पढ़े थे। हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाईकार्पेलिटी में क्या होता है। इसमें बाईकार्पेलरी ओवरी होती है, इसके नाम से पता लग रहा है। ओवरी में 2 कार्पल्स बाईकार्पेलरी ओवरी होती है और इन्फीरियर होती है ओवरी। और इसमें जो सेपल्स हैं वो ओवरी से जुड़े रहते हैं। सेपल्स और ओवरी जो है वो फ्यूज्ड रहती है। इसमें 4 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है जेंशियनेल्स। जेंशियनेल्स में जो फ्लावर रेगुलर होता है और स्टेमन्स पेटल्स से जुड़े रहते हैं मतलब पुंकेसर दल लग्न सब पेटल्स से जुड़े रहते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन होती है। और लीव्स ऑपोजिट होती हैं। ऑपोजिट लीव्स क्या होती हैं, जब एक नोड से 2 लीव्स निकलती हैं। अगर एक नोड से एक लीव निकलती है तो वो अल्टरनेट कहलाती है और एक नोड से 2 लीव्स निकलती हैं तो वो कहलाती हैं ऑपोजिट। अब इसकी फैमिली जो आपके सिलेबस में वो है एपोसाइनेसी और एस्क्लेपियोडेसी। नेक्स्ट ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। इसमें रेगुलर फ्लावर होता है और इन्फीरियर ओवरी होती है। इसमें जो नंबर ऑफ स्टेमन है वो पेटल्स के कोरोला के लोब्स के इक्वल होता है। और
इसमें भी वही एपीपेटलस कंडीशन मिलती है और लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक बार में एक नोड से एक बार में एक ही लीफ निकलती है। इसकी दो फैमिली सिलेबस में है, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी। नेक्स्ट ऑर्डर है पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स में फ्लावर्स एक व्यास सममित होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर, जो एक तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को हम किसी भी एंगल से काटते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जाइगोमॉर्फिक में एक पर्टिकुलर रेडियस से काटने पर ही वो दो इक्वल पार्ट्स में बंटता है। इनको कहते हैं एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। इसमें जो दलपुंज है, मतलब जो पेटल्स हैं, जो कोरोला है वो द्विओष्ठी होता है। बाई लोब मतलब कोरोला इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें दो लोब्स बन जाते हैं और स्टेमन्स की जो नंबर है वो कोरोला लोब से कम होती है। जैसे अगर 4 हैं स्टेमन्स तो 2 बड़े होते हैं, मतलब डाइडाइनेमस कंडीशन, द्विदीर्घी कंडीशन होती है, या फिर केवल 2 ही स्टेमन्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फैमिली एकेंथेसी जो आपके सिलेबस में है। इसका एडाटोडा वेसिका प्लांट है जो नॉर्मली प्रैक्टिकल में भी हम लोग कराते हैं। फिर है ऑर्डर लेमियल्स। फोर्थ जो ऑर्डर है वो है इसमें लेमियल्स। इसमें कोरोला बाइलेबिएट होते हैं। कोरोला बाइलेबिएट मतलब द्विओष्ठी, जिसमें कि दो पार्ट्स में कोरोला बटा होता है, ऊपर का और नीचे के दो लोब्स होते हैं। और फ्लावर इसमें इर्रेगुलर होते हैं, नॉर्मली इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित फ्लावर्स होते हैं। और स्टेमन्स इसमें 4 होते हैं। अगर 2 हैं या फिर 2 होते हैं, अगर 4 हैं तो वही डिडाइनेमस कंडीशन, मतलब 2 बड़े और 2 छोटे। और इसमें जो ओवरी है, अंडाशय है, ओवरी, वो 2 से 4 कोष्ठीय होता है। या तो बाइलोक्यूलर होगा या ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर, 2 से 4 तक हो सकता है। इसकी फैमिली लेबिएटी है, वो सिलेबस में। लेबिएटी को लेमिएसी भी कहते हैं। तो लेमियल्स ऑर्डर की लेमिएसी या लेबिएटी फैमिली सिलेबस में है। तो ये हुआ आपके सीरीज़ बाइकार्पेलिटी और हेट्रोमेरी। तो अब अपन ने गैमोपेटिली क्लास की तीनों सीरीज़ पढ़ ली है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। तीनों सीरीज़ अपन तो पॉलीपेटली पहले पढ़ लिया था, उसके बाद में गैमोपेटली पढ़ लिया है। पॉलीपेटली और गैमोपेटली क्लास हैं, ये 3 क्लासेस में बांटा है डाइकॉट्स को। मैं एक बार भी फिर से रिपीट कर दूं, डाइकॉट्स को 3 क्लासेस में, डाइकॉट है सब डिवीज़न, इसकी 3 क्लासेस हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली की 3 सीरीज़ हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलिसीफ्लोरी। गैमोपेटली की 3 सीरीज़ हैं, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। अब इसके बाद में जो क्लास है वो 3rd है, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होते हैं कि मोनो मीन्स 1, तो इसमें जो है पेरियंथ का केवल एक चक्र होता है, वर्ल होता है एक। मतलब इसमें सेपल्स और पेटल्स में, कोरोला और कैलिक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, एक जैसे होते हैं दोनों, और इनको बोलते हैं पेरियंथ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोनोक्लेमाइडी। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं गैमोपेटली। अभी जो मैंने आप लोगों को फैमिली सिलेबस में बताई हैं, अब मैं उनके फ्लावर 1-2 आपको बता रही हूँ, कौन कौन से फ्लावर हैं। जो ये है प्राइमुलेसी फैमिली का। हेट्रोमेरी जो सीरीज़ है इसमें ऑर्डर 2nd नंबर का प्राइमुलेल्स है। प्राइमुलेल्स फैमिली है, इसमें फैमिली है प्राइमुलेसी। तो ये प्लांट है, ये जो फ्लावर दिख रहे हैं वो हैं प्राइमुलेसी फैमिली के, जिसमें कि नंबर ऑफ स्टेमन्स आर इक्वल टू कोरोला लोब्स। ये हुआ प्राइमुलेसी फैमिली का फ्लावर। इसके बाद में अब जो बाइकार्पेलिटी में हमने
पढ़ा बाइकार्पेलिटी में जेंशिनिल्स ऑर्डर जो है उसमें एस्क्लीपिडेसी फैमिली है। तो ये जो प्लांट है, फ्लावर दिख रहे हैं, ये एस्क्लीपियाज है इसका नाम। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, एस्क्लीपिडेसी फैमिली में आता है ये। और ये आप लोग पहचानते हैं, चांदनी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम टेबर्ने मोंटाना चांदनी। ये एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है। हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसका डिस्क्रिप्शन पूरा करवाते हैं, ओवरी का सेक्शन कटवाते हैं। तो ये जो एपोसाइनेसी और एस्क्लीपिडेसी फैमिली है, इनमें लेटेक्स प्रेजेंट होता है। लेटेक्स प्रेजेंट होता है, जो जैसे ही हम स्टेम को तोड़ते हैं तो उसमें से लेटेक्स निकलता है। ये इन फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये चांदनी है एपोसाइनेसी का फ्लावर। ये भी आप लोग पहचानते हैं, मोस्ट कॉमन सदाबहार बोलते हैं कॉमनली, कैथेरेंथस रोजियस या विंका रोजिया। ये भी एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है, जेंशिनिल्स ऑर्डर का। तो ये जो है ये प्लांट है दोनों एपोसाइनेसी के। इसके बाद ये देखिए, ये है आइपोमिया, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमन प्लांट है, कॉन्वोल्वुलेसी का आइपोमिया कहते हैं इसको। और ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती है फैमिली, कॉन्वोल्वुलेसी उसका प्लांट है। आइपोमिया के बाद अब ये है धतूरा। धतूरा आप लोग सब पहचानते हैं, ये आता है फैमिली सोलेनेसी में, बहुत कॉमन है, ऐसे ही वाइल्ड ग्रो करता है ये, मैदानों में, सड़क के किनारे बहुत मिलता है, खाली जो भी स्पेसेस पड़ी रहती हैं, वाइल्ड है, उग आता है अपने आप। तो ये धतूरा है, ये भी प्रैक्टिकल में करते हैं हम लोग। ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। एडाटोडा वेसिका, एडाटोडा वेसिका, ये एडाटोडा प्लांट है, एकेंथेसी में आता है, ये प्रैक्टिकल में करते हैं एडाटोडा। और ये भी वाइल्ड प्लांट है, बहुत मिलता है, कॉलेज कैंपस में भी बहुत है ये एडाटोडा, ये प्रैक्टिकल में कराते हैं। एडाटोडा एकेंथेसी का प्लांट है। और ये है लास्ट में लेबिएटी का प्लांट है, ये बाइलोब कोरोला दिख रहे हैं इसमें आपको क्लियर, बाइलेबिएट कोरोला। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हुआ, ये हुआ बाइकार्पेलिटी सीरीज़ का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास मोनोक्लेमाइडी। ओके, थैंक यू।